माता वंदे गो मातरम। आज एक ऐसे विषय पे बात करनी है। जैसे आप सब देख रहे हैं, होली आ रही है। प्रकृति ने ठंडी का रूप छोड़ के गर्मी का रूप धारण करने जा रही है। तो ऐसे समय में गौ माता को गर्मी से बचाए रखने का सस्ते से सस्ता और आसान प्रयोग क्या है, जो अपन घर में कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे वाला प्रयोग है। जो आज वो प्रयोग हम पानी के साथ गौ माता को करके दिखाएंगे, जो प्रैक्टिकल आपको, यदि आपके पास सुख संपत्ति और समृद्धि है, गोपालन का भाव है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 3 चीज़ का प्रयोग आता है। एक तो सबसे पहले है चूना। ये चूना जो है आप जानते हैं, जो पान मसाले में खाया जाता है, ऐसा चूना लेना है। उसके बाद दूसरा चीज़ है ये फिटकड़ी। फिटकड़ी भी बहुत सस्ते से सस्ती मिलती है और पूरे देश में मिलती है। और उसके बाद एक चीज़ है ये सुगंधी वाड़ा। ये जो एक सुगंधी वाड़ो करके एक पेड़ होता है, इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत लंबे से जाती है और ये प्रकृति के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इसका उपयोग क्या है और कैसे करना है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने आपको चूना दिखाया था, वही चूना है। अब इसका लेपन किया जाएगा। जो चूने के लेपन से पानी की एक बहाव शक्ति बढ़ जाती है और पानी के अंदर रहे हुए कई बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो चूने के कारण नाश भी हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ा चूने का गुण ये भी है कि इसके अंदर बसा हुआ जो कैल्शियम है, कुदरती कैल्शियम, वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये कुल मिला के पानी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ाने का काम करेगा चूना। जो है वो आपकी कुंडी है, उसमें 1-2 किलो ऐसे भर के एक पतले कपड़े से बांध के रखना चाहिए। इससे जो है ये कंटिन्यू रोज़ ये कपड़े की पोटली के अंदर से रोज़ 10-20-25 ग्राम चूना इसमें से निकलता रहेगा और ये अपना काम करता रहेगा। देखो तो इस प्रकार से ये एक पहला काम हो गया। इसको आप ऐसे पत्थर पे लटका भी सकते हो और अंदर भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये है सुगंधी वाड़ा। और आयुर्वेद और शास्त्रों में बताया गया है कि पानी जो है वो प्राणी मात्र की मूल ऊर्जा का सोर्स है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप बहुत थके हुए हो और एकदम निस्तेज हो गए हैं, शरीर पूरा थक गया है, उसी समय आपको एकदम शीतल मटके का मीठा जल मिल जाए 1 गिलास, तो 1 ही सेकंड में आपका शरीर ऊर्जावान बन जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों गोपालन में पानी का अहम रोल है और गर्मियों में पानी की शुद्धता पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे गर्मियों में अपनी गायों का दूध कम हो जाता है, गर्मियों में गाय खाना कम कर देती है, गर्मियों में और भी परिस्थितियों में बदलाव आता है, उसका गोबर पतला हो जाता है, दूध कम हो जाता है। तो जब किसान गोपालक है सिर्फ दूध पे देखता है, लेकिन दूध कम हो जाने का कारण क्या है, वो उसका गर्मियों में दूध कम हो जाने का मूल कारण ये है कि उसके शरीर को जिस प्रकार से पानी और मिनरल्स नहीं चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। तो उस प्रकार से मिलने में
हम लोग सस्ते से सस्ती और आसान मदद क्या कर सकते हैं गौ माता को, इस प्रकार से ये जो मैंने बताया, अंदर चूना लगाना है, एकदम चूना लगाने के बाद एक पोटली चूना अंदर छोड़ना है। ठीक उसी प्रकार एक जैसे ये 500 लीटर की अपनी बैग है पानी की टंकी 500 लीटर की, तो उसके अंदर ये अपन जैसे ये जो सुगंधी वाड़ा है आधा किलो के बराबर डाल सकते हैं। ये आधा किलो हो गया सुगंधी वाड़ा, इसको सिर्फ पानी में डालना है, इसको सिर्फ ऐसे डाल देंगे। उसके बाद पानी में रहे हुए कण, जो पानी, ये फिटकड़ी है, एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक है, ये तो आप मानते हैं। फिटकड़ी के बहुत सारे उपयोग हमारे प्रशिक्षण में भी हम बताते हैं और हम लोगों ने प्रैक्टिकल खुद किया हुआ है। नान लुगुड़ गोती लीजिए। तो इस प्रकार से फिटकड़ी जो है वो आप जैसे आपके 10,000 लीटर पानी में आप एक 100 ग्राम फिटकड़ी का टुकड़ा अंदर छोड़ देंगे, तो पानी में जितनी भी डस्ट है, जो मतलब बोलते हैं अपन इंग्लिश में जो डस्ट बोलते हैं पानी के अंदर बसी हुई, वो डस्ट अपने आप नीचे चली जाएगी, एक जगह पे एकत्रित हो जाएगी और पानी क्लेरिफायर हो जाएगा। तो पानी जो है ये गाय के प्राणी मात्र की शरीर की मूल ऊर्जा का सोर्स है। तो पानी को शुद्ध कैसे किया जाए और बिना खर्चे से, वो प्रयोग जो आपको आज बताया है मैंने, तो ये यदि आप अपनी गर्मी में गौ माता के साथ ये प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत फायदेमंद है। फिटकड़ी का काम जो है वो पानी को एकदम शुद्ध करने का है। उसी प्रकार से आप फिटकड़ी भी उसके अंदर रख दो, फिटकड़ी एकदम पानी को शुद्ध करने का काम करेगी। अपने घर पे आप अपने पीने के पानी में भी वाड़ा रख दोगे तो पानी वाड़ा जो है शुद्ध करने का, आप गूगल में, यूट्यूब में और शास्त्रों में भी इसको पढ़ सकते हैं कि सुगंधी वाड़ा क्या है। सुगंधी वाड़ा यदि आप उसको जलाते हैं तो वायुमंडल को इतना सुगंधित और प्रभावित कर सकता है जैसे 1-1 किलोमीटर तक उसकी खुशबू आएगी। और ये लगाने के लिए भी बहुत आसान है, किसान अपने खेत में अपने एड़-मेड़ पे भी लगा सकते हैं, कोई खर्चीला नहीं है। फायदेमंद कारगर होता है, गाय का दूध बढ़ाता है, गाय की पाचन शक्ति बढ़ाता है और गाय की जो पूरी एनर्जी है वो अलग फील होगी आपको एक सप्ताह में, क्योंकि इसमें पानी का शुद्धिकरण हो गया और वाड़ा जो है वो पानी को शीतलता प्रदान करता है। तो पानी इतना शीतल हो गया, जैसे इस प्रकार से ये वाड़ा वाला पानी गाय पिएगी तो वो उसका टेस्ट ही अलग आएगा। आप पिएंगे तो आपको समझ आएगा। और गौ माता के लिए ये वरदान रूप साबित होता है। इससे दूध भी बढ़ेगा, गाय की रहन सहन शक्ति बढ़ेगी, खान पान की शक्ति बढ़ेगी, सभी प्रकार की एनर्जियों में असर मिलेगा आपको 10 से 15 दिन में। और साथियों ये बहुत खर्चीला नहीं है, एकदम सस्ते से सस्ता है। इसके बाद यदि आप इसी प्रकार से नेचुरल व्यवस्था देते हैं तो आपकी जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन जो है पानी की, वो कभी भी ज़मीन के बाहर नहीं होनी चाहिए, ज़मीन के अंदर 1 फीट से ज़्यादा गहरी होनी चाहिए। इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़मीन के अंदर रहने का सबसे फायदा ये है कि पानी जो है वो टेम्परेचराइज नहीं होगा। एक तो अपन पीवीसी की पाइप यूज़ करते हैं और वो पाइप गर्म होती है, जो धूप में पाइप गर्म होती है तो पानी गर्म होता है। और प्लास्टिक के साथ गर्म पानी या प्लास्टिक के साथ गर्म किया हुआ, या तो प्लास्टिक को गर्म किया हुआ या तो पानी को गर्म किया हुआ, इस चीज़ का इस्तेमाल करना वर्जित है। उससे कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ सकती है। तो ये पाइप जो है ये 1.5 फीट 2 फीट ज़मीन में रहेगा तो वहाँ तक कभी गर्मी जाएगी ही नहीं, पानी हमेशा ठंडा का ठंडा ही रहेगा। इस प्रकार से पीवीसी की पाइपलाइन जो है वो भी पानी के ज़मीन के अंदर 1.5 से 2 फीट अंदर होनी चाहिए और लाइन कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। पीवीसी की लाइन एक बार भर दिया उसके बाद कभी खाली नहीं होना चाहिए, वो भरी की भरी ही रहनी चाहिए, ताकि लाइन का जो वो है रिएक्शन वो पानी के अंदर ना आए। तो इस प्रकार से गर्मियों में गौ माता को हम लोग पानी शुद्ध करके उसके शरीर को मजबूत कर सकते हैं, उसकी पाचन शक्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ठंडियों में गाय को अच्छा खाना देते हैं, च्यवनप्राश देते हैं, ये उसके बाद और भी बहुत सारी औषधियाँ, उड़द का दलिया, जैसे मनुष्य ठंडियों में उड़द का दलिया जैसी चीज़ खाते हैं तो वो उसको उस समय डाइजेस्ट हो जाती है। पर ऋतु के अनुसार सभी चीज़ों का अलग अलग प्रभाव रहता है। जैसे ठंडियों में डाइजेस्टिंग प्रक्रिया फुल होती है तो गर्मियों में पानी की शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जितना
ठंडियों में खाना भारी मिलेगा उतना शरीर पुष्ट रहेगा। उसी प्रकार गर्मियों में जितना पानी ठंडा और शीतल मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, उतना शरीर पुष्ट रहेगा। तो इस प्रकार से गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी का रोल है और पानी का अत्यंत प्रभावशाली गुणात्मक और सगुण बना के आप कैसे गाय को दे सकते हैं। एक तो पानी का पीएच 7 से 9 के आसपास होना चाहिए। पानी का टीडीएस 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 से 400 के बीच में होना चाहिए। यदि आपकी गौशाला खारे पानी के इलाके में है, यदि आपकी गौशाला 2500-2000 टीडीएस वाले पानी में है तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। गौशाला और गौमाता को सुखमय प्रदान करने के लिए पानी का गर्मियों में बहुत बड़ा रोल है। तो पानी का शुद्धता जो है वो भी बहुत महत्व की है। दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपका और सुझाव है तो कमेंट में डालिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। और अच्छी कमेंट है, सुझाव अच्छा है तो अपने आगे वाले वीडियो में उसको ज़रूर लेंगे। और ये वीडियो शेयर करने से यदि आपके एक शेयर से 2 गौमाता को सुगंधी वाला, फिटकड़ी और चूना वाला पानी मिलता है तो ये आपकी घर बैठा गौ सेवा हो जाएगी। इस प्रकार से सेवा करके हमारे इस अभियान को आगे ले जाने, सफल गोपालक और सफल गोपालन बनाने में सहयोग करिए। यह सहयोग भी आपकी एक हमारे कार्य की सहयोगिता है। ईश्वर आपको खूब शक्ति दे। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों, ये खास बात ये है बताना कि जो चीज़ जैसे आप जो पानी नहीं पी सकते ना, वो पानी कभी गौ माता को नहीं पिलाना। बहुत सारे लोग जो है गंदे नाले के, शहर का कूड़ा कचरा जो बाहर शहर की नालियों का पानी बाहर जाता है, ऐसे पानी से चारा उगाते हैं, ऐसे पानी गौ माता को पिलाते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों से 2 हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये पाप करने से बेहतर है कि हम आलू बेचने के लिए लग जाए, क्योंकि पैसा ही कमाना जीवन का उद्देश्य है। तो हम पैसा तो बहुत सारे रास्ते से कमा सकते हैं, पर मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग वीआईपी लोग होते हैं जो ये आप देख सकते हैं, ये वाला चूना ये सब डाला हुआ पानी है। जो पानी हम नहीं पी सकते वो कभी गौ माता को नहीं देना चाहिए। आप खुद पी के ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पानी का टेस्ट सच में टेस्ट बदल जाता है। आओ आओ बेन, आओ आओ। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि गौ माता का जैसे पीने का पानी मोरा है। 1-2 जगह पे मेरा ये भी अनुभव रहा है कि जैसे वो किसान ने गाय रखना चालू किया, 10-15 गाय रखी और उसको वो जहाँ से भी गाय ले आता था दिन की 12-14 लीटर दूध देने वाली, पर वो वहाँ आके 10 से 12 दिन में 3 लीटर पे आ जाती थी। तो उसने बहुत स्टडी किया, फिर एक बार मेरे पास आए तो जब मुझे वो मेरे को वहाँ ले गए और वहाँ ले जा कर के जब मेरे को उसने एक स्वागत के रूप में पानी दिया तो वो पानी पी के ही मैंने बता दिया था कि यही कारण है। जब वो पानी को चेक कराया तो 3000 टीडीएस का पानी था और वो पानी गाय को शरीर की पौष्टिकता तो बढ़ाना तो बात की बात है, उल्टा नुकसान करता था। इसी कारण उसकी डाइजेस्टिंग प्रक्रिया डाउन हो जाती थी, उसका पीएच, शरीर का पीएच बदल जाता था। और ये कारण के कारण जब उसने उसके बाद ट्राई किया, आरओ का पानी लगाया पीने के लिए, तो तुरंत 1 महीने में सभी गायों का दूध धड़ाधड़ बढ़ गया। तो गोपालन का अहम रोल है गर्मियों में पानी। गर्मियों में पानी ये बहुत विशेषता है और पानी शरीर का मुख्य तेज का संचार है, इसीलिए पानी विशेष है। कोई भी गोपालक ऐसा न सोचे कि गौमाता को कोई भी पानी दे दिया तो चलेगा, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये बहुत बड़ा नुकसान का काम है। ऐसा सोचना ये भयंकर बहुत घाटे के रास्ते के जाने की बात है। तो इस प्रकार से पानी का जो है, आप जो पानी नहीं पी सकते वो पानी कभी